हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 कर रहे थे, हमने अध्याय 1 के बहुत से श्लोकों का वर्णन किया था। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। श्लोक 29 इस प्रकार से। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, गांडीवं संते हस्तात्वकृच्छ्रे परिदह्यते, न च शक्रोम्यवस्थान्तो भ्रमतीव च मे मना। अर्थात इस प्रकार से होता है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन जी ने इस प्रकार के शब्द भगवान श्री कृष्ण से कहे कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तथा मेरा जो गांडीव जो धनुष है वह मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा में जलन उत्पन्न हो गई है, जलन हो रही है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। जब भी हमारे जो भौतिक शरीर है हमारा, इसमें दो प्रकार का कंपन होता है। ये जो रोंगटे या कंपन होते हैं, ये दो प्रकार से खड़े होते हैं। या तो ये हमारी आध्यात्मिक परमानंद की स्थिति में या ये भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। या तो हम जब अपनी आध्यात्मिक परमानंद में होते हैं, जब हम भगवान के नाम संकीर्तन में मग्न हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं, एक तो जब, और दूसरा किसी भी भौतिक परिस्थिति में हम बहुत भय में होते हैं, हम डर जाते हैं एकदम से, तब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं या हम कंपन होता है हमारी बॉडी में, वाइब्रेशन जिसे भी कहा जाता है। तो इसलिए जो कंपन है, यही रोंगटे खड़े होते हैं, ये या तो हमारी आध्यात्मिक परमानंद के समय होगा या ये हमारी भौतिक परिस्थिति के समय होता है, जब हम डर से या भयभीत हो जाते हैं। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। जो भी दिव्य साक्षात्कार होता है भगवान का, उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन जी के जो लक्षण थे वह भौतिक भय था। ये जो अवस्था थी अर्जुन जी की, ये जो लक्षण थे उनके, ये भौतिक भय के कारण थे, अर्थात जीवन की हानि के कारण उनके ये भय थे। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है कि वे इतना तो अधीर हो गए कि उनका जो विख्यात धनुष था, जिसे गांडीव भी कहा जाता है, उनके हाथ से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो गई थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य हैं। देहात्म बुद्धि यानी अपने आप को देहाभिमान करना, अपने आप को बॉडी ही मानना, देहात्म बुद्धि से जन्य। तो अर्जुन जी ने अपने आप को बॉडी ही मान रखा था, सगे संबंधियों को अपना मान लिया था, जिससे वो मोह में पड़ गए थे, जिससे वो युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। इस प्रकार से हमारा श्लोक 29 यहीं से समाप्त होता है। हम अपना श्लोक 30 आगे से शुरू करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात इस प्रकार से होता है, अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं यहाँ और देर खड़ा नहीं रह सकता, मैं अपने को भूल चुका हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा जो सिर है वो चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है, हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। अपने अधैर्य के कारण, धैर्य मतलब पेशेंस, अपने अधैर्य के कारण जो पेशेंस नहीं रख पा रहे थे अर्जुन जी, इसलिए उन्हें अधैर्य कहा है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन जी युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्म विस्मृति हो रही थी, यानी वो भूल रहे थे, वो वहां पर खड़े रहने में असमर्थ थे और वो अपनी आत्म में जो विस्मृति हो गई थी, उन्हें वो भूल गए थे अपने आप को। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण, जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक या बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत आसक्त हो जाते हैं,
उसके कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाते हैं। जैसे अर्जुन जी इस प्रकार आसक्ति के कारण मोहमय स्थिति में पड़ रहे थे, इसी प्रकार यदि हमें किसी भौतिक वस्तु से बहुत ज्यादा आसक्ति है तो हम भी अर्जुन जी की भांति ही इसी प्रकार मोहमय स्थिति में पड़ जाते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशितम स्यात् भागवतम। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है। यानी इस प्रकार का भय, ये जो मानसिक असंतुलन या माइंड उनका डिसबैलेंस्ड हो जाता है, मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थिति से ग्रस्त होते हैं। यानी ये जो असंतुलन है माइंड का और ये मानसिक भय, ये कब उत्पन्न होता है? जो लोग भौतिक परिस्थिति से ही ग्रस्त रहते हैं, यानी परिस्थिति अपने आप को उस मटेरियल नेचर में ही लगा कर रखते हैं, यहाँ की चीजों से ही अटैच रहते हैं हमेशा। तो अर्जुन जी को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की ही प्रतीति हो रही थी। अब अर्जुन जी को केवल ये लग रहा था कि अगर वो जीत भी जाएंगे ना तो भी उनके लिए हार ही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मतलब जो विपक्षी सेना में वो सब मेरे अपने हैं और उनको मैं मार दूंगा तो मैं किसी भी प्रकार का सुख कैसे भोग पाऊंगा। तो केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वे शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होंगी, इस प्रकार की उनकी मनोस्थिति बन चुकी थी। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशाएं दिखती है, जिसे जो मानव है, जब उनको अपनी आशाओं में निराशा दिखती है तो वो यह सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, हम अपने में तथा हम अपने जो स्वार्थ है, हमारा जो मतलब है, हम उसमें रुचि रखते हैं। किसी की भी परमात्मा की तरफ जो है रुचि नहीं है। हम में से एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी परमात्मा की तरफ रुचि हो, यानी भगवान की तरफ ध्यान हो। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण में ही निहित है। अब जितने भी मनुष्य हैं, हमारा जो वास्तविक स्वार्थ है वो भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण है। बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु भगवान जो कृष्ण ही है, हम उन्हें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम जितने भी भौतिक कष्ट हैं उन्हें उठाते हैं, हमें भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन जी ने सोचा कि उनकी जो विजय है केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। अब अर्जुन जी की परिस्थिति ऐसी हो गई थी, मनोस्थिति, कि वो ये सोचने लगे थे अगर मैं जीत भी जाऊं ना तो भी वो मेरे लिए शोक का कारण ही बनेगी मेरी जीत। इस प्रकार से उनकी मनोस्थिति बन गई थी। इस प्रकार से हमारा श्लोक 23 यहीं से समाप्त हुआ। हम अपना श्लोक आगे से शुरू करते हैं। श्लोक 31 इस प्रकार से है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। अर्थात इस प्रकार से होता है, हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों का वध करके मैं किस प्रकार खुशी हो पाऊंगा। अर्थात इस प्रकार से होता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब अर्जुन जी कह रहे हैं, मैं अपनों को ही अगर अपने स्वजनों को ही वध कर दूंगा तो ये किस प्रकार की अच्छाई होगी। मुझे इसमें किसी भी प्रकार की अच्छाई नहीं दिखती और ना ही मुझे किसी भी प्रकार की विजय दिखती, ना राज्य का सुख, ना मैं इच्छा करता इस प्रकार के राज्य के सुख की कि अपनों को मैं मार के राज्य का सुख भोगूं या मेरे लिए वो विजय है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। यानी अर्जुन जी इधर युद्ध अपने अब भी उनको अपना समझ रहे जिन्होंने उनके साथ इतना गलत किया था। तो तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते रहते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति से प्रसन्न रहेंगे। हम ये सोचे बिना कि हमारा जो स्वार्थ है वो भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री विष्णु में है, हम जितने भी सारे बद्ध जीव हैं, हम अपने संबंधों के प्रति सोचकर आकर्षित होते रहते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में ही प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन जो कि क्षत्रिय थे, उनका जो धर्म था युद्ध करना था,
तो युद्ध करके अपना जो जो उत्तरदायित्व है, जो उनके 5 ग्राम थे उनको हासिल करना उनका धर्म था। तो अर्जुन जी जो क्षत्रिय थे, उनका नैतिक धर्म भी वह भूल चुके थे। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाल ज्वलमान या सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वह 2 प्रकार के मनुष्य कौन कौन है? ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से मरता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन जी ने अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो गए थे। अर्जुन जी अपने शत्रुओं को मारने से भी विमुख हो गए थे। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ने में ये सोचते थे कि अपने स्वजनों को मारने के बाद उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वे लड़ने के इच्छुक नहीं थे। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उन्होंने तो वन जाने का निश्चय कर लिया था। अर्जुन जी ने तो वन जाने का निश्चय कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जहाँ वे एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य, उनका धर्म था अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका कर्तव्य था, वो क्षत्रिय थे, जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए। और राज्य तब मिलेगा जब उन्हें उनका युद्ध होगा। तो क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते, उनका एक ही कार्य कर्तव्य है युद्ध करना। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करना एकमात्र अवसर है और अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए वे अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझते हैं। अब अर्जुन जी यहाँ पर इतने करुणा से अभिभूत हो गए, इतना मतलब दुखी हो गए कि वो ये सोचने लगे, इतने बड़े योद्धा थे, वो ये सोचने लगे कि मैं तो एकांत में जाके वनवास में बैठ जाऊंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, क्योंकि मैं जीत भी जाऊं, मैं राज्य का सुख भी भोग लूं, तब भी मेरी विजय भी हो जाए, तब भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा और मुझे किसी भी प्रकार की इसमें अच्छाई नहीं दिखती कि मैं अपने अपनों को मारकर जीत मतलब भोगूं, राज्य का सुख भोगूं। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो मैं एकांत में बैठ जाऊं, वनवास चले जाऊं। तो अर्जुन जी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म था कि वो अपने राज्य के लिए लड़े, युद्ध करें और अपना जो उत्तराधिकार उसको प्राप्त करें। परंतु उनकी स्थिति इस प्रकार हो गई थी। इसी 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 श्लोक से हम अपनी जो अध्याय है वो यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।